हेलो एवरीवन, हम अभी स्कॉटलैंड जा रहे हैं जो कि यहाँ से 4.5 घंटे की दूरी पे है। मैं अभी लंदन में हूँ और लंदन से स्कॉटलैंड का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 4 घंटे का होगा, जो कि अराउंड 500 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो सफ़र को हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग रखेंगे। आपको मैं जाते जाते रास्ते में बहुत सारी चीज़ें बताता भी जाऊँगा और देखते भी जाएंगे। और स्कॉटलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है, इसमें कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 4 हैं और ये काफ़ी पॉपुलर है टूरिस्ट के लिए। तो हम लोग इस सफ़र में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, अलग अलग स्टेशन देखेंगे और बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ें भी देखेंगे। और ये रही मेरी ट्रेन जिस पे मैं चढ़ने वाला हूँ और यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे लंदन पैडिंगटन की तरफ। तो चलते हैं। अभी हम पैडिंगटन स्टेशन आ चुके हैं और यहाँ से हम अभी बाहर जाएंगे। आप सामने देख सकते हैं ये टिकट बैरियर है जहाँ से मैं बाहर निकलूँगा। और हम लोग अभी आगे की तरफ जाएंगे, बहुत भीड़ है आगे। यहाँ से मेरी ट्रेन है सर्कल लाइन, जो कि हैमर्समिथ एंड सिटी लाइन से भी जा सकता हूँ। तो ये दोनों मुझे एक ही जगह लेके जाएंगे, किंग्स क्रॉस। तो चलते हैं। अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी चलते हैं ऑन द वे। सो पैडिंगटन रेल स्टेशन से अगर अंडरग्राउंड जाना है हैमर्समिथ एंड सिटी लाइन, तो यहाँ से अराउंड 2 मिनट का वॉक है आउट से, जो कि थोड़ा सा चलना पड़ेगा यहाँ से। बट ये एग्ज़िट करके और उसके बाद दूसरी जगह हमें दूसरा टिकट बैरियर में जाना पड़ता है। और वो सामने दिख रहा है, वो है हैमर्समिथ एंड सिटी लाइन, जो कि हमें किंग्स क्रॉस की तरफ लेके जाएगा। तो चलते हैं। सो अब हम लंदन किंग्स क्रॉस स्टेशन आ चुके हैं, रेल स्टेशन। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक सुंदर मार्केट है, आप देख सकते हैं इस तरफ। और ये जो स्टेशन है किंग्स क्रॉस काफ़ी सुंदर है, इसकी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है। और क्योंकि यहाँ पे आसपास मार्केट लगा हुआ है तो लोग बिजी हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि रेल स्टेशन से निकलने से, जो कि लंदन का रेल स्टेशन है, और यहाँ से स्कॉटलैंड जाने के लिए जो स्टेशन है किंग्स क्रॉस, काफ़ी नज़दीक है, सामने दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किंग्स क्रॉस स्टेशन, इसका एंट्रेंस है। और यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है ट्रेन का चार्ट, कौन सी ट्रेन कितने बजे है और कौन से प्लेटफॉर्म पे है, जैसे कि हिंदुस्तान में होता है। तो काफ़ी भीड़ है। अब मैं अपना प्लेटफॉर्म देखूँगा कौन सा प्लेटफॉर्म है, एंड देन फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो अभी अपडेट आ चुका है ट्रेन का, और मेरी जो ट्रेन है अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है और यहाँ से हम अभी आगे जाएंगे। काफ़ी भीड़ है क्योंकि हम एडिनबरा जा रहे हैं, जो कि स्कॉटलैंड में है, और आगे भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। बहुत बिजी है स्टेशन, तो अंदर चलते हैं। अभी हमारी ट्रेन योग रुकी हुई है। यूरोप हमारा पहला स्टॉप है किंग्स क्रॉस के बाद। तो अराउंड हम लोगों ने
तब हम न्यूयॉर्क आए हैं। अभी रात के 11:30 बजे हैं और मैं एडिनबरा पहुंच चुका हूं। अभी जस्ट ट्रेन आई हुई है और पीछे मेरे आप देख सकते हैं स्टेशन एडिनबरा बेवरली, और जस्ट अभी ट्रेन आई हुई है, अभी लोग उतरे हुए हैं और अब मैं यहाँ से होटल जाऊँगा जो कि यहाँ से कुछ 20 मिनट के रास्ते पे है। तो चलेंगे होटल, और ये है स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता, और इधर से ट्रेन, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं आया उस तरफ, एंड अभी हम ऊपर जाएंगे। एंड यहाँ पे स्टेशन के बाहर एक अच्छा सा होटल दिख रहा है, ये ब्रेहेमिया, और ये टैक्सी स्टैंड भी है। यहाँ पे बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं, टैक्सी स्टैंड काफ़ी भीड़ है, कैन सी। और मुझे लगा कि कम भीड़ होगी, बट यहाँ काफ़ी लोग हैं। सो अब मैं यहाँ से टैक्सी लूँगा। सो अभी हम ट्रिपल लॉज एडिनबरा में आ चुके हैं और ये है रूम। काफ़ी बड़ा रूम है, काफ़ी बड़ा साइज़ का रूम है ये। अभी यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं, तो अब मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ ताकि सुबह उठना है, और सुबह उठ के निकलना है हमें जाना है एडिनबरा कैसल, और वहाँ से फिर हम और दूसरी जगह जाएंगे। तो चलते हैं अभी। ट्राम स्टेशन पे आ चुके हैं, ये हे मार्केट स्टेशन है, और हम जहाँ रुके हुए हैं उस जगह भी हे मार्केट है, जो कि एडिनबरा बेवरली स्टेशन से 25 मिनट का वॉक है। हम टिकट्स भी लेंगे यहाँ पे, ये कॉन्टैक्टलेस के थ्रू, हम अपने कार्ड के थ्रू भी ले सकते हैं। तो अभी हम ट्राम में बैठे हुए हैं और ये हमें लेके जाएगी एडिनबरा कैसल। जैसे कि इंडिया में कोलकाता में ट्राम चलता है, वैसे ही यहाँ पे भी ट्राम चल रही है रोड पे ही। बस डिफरेंस ये है कि अंदर का ट्राम थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से मेंटेन किया गया है। अभी भी लोग अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं एज अ वेरी गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ट्राम का फेयर हे मार्केट से एडिनबरा कैसल का 1.8 पाउंड लगा, जो कि एक एवरेज ट्रांसपोर्ट प्राइस इतना होता है लंदन का भी। एक घंटे का 1.5 पाउंड्स लगता है, जो कि नॉर्मल है। सामने एक डबल डेकर बस जा रही है, और हम अपने स्टेशन पे आ चुके हैं जो कि प्रिंसेस स्ट्रीट है, जहाँ पे कि एडिनबरा कैसल है। तो हम अभी आगे चलेंगे, सामने एक दूसरी ट्राम जा रही है। यही तो है, तो वेबसाइट पे देखना है। और ये बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, और वो कैसल सामने दिख रहा है। हार्डली हमें 5 मिनट लगे होंगे और हम अपने स्टॉप पे आ चुके हैं, प्रिंसेस स्ट्रीट। कम ऑन। और ये दूसरी तरफ दूसरी ट्राम इधर जा रही है, एंड हमारा डेस्टिनेशन अब आगे से हम जाएंगे अपने मॉन्यूमेंट की तरफ, जो कि एडिनबरा कैसल है।
और ये शहर का एक थोड़ा सा नज़ारा, छोटा सा। तो अभी कैसल की तरफ हम जा रहे हैं। ये थोड़ा सा स्टीप है। एंड ये है एडिनबरा कैसल। लोगों की भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये असली जगह पहुंच चुके हैं हम, जहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ है। मौसम भी आज का अच्छा है, तो इसलिए लोग भारी मात्रा में आए हुए हैं देखने के लिए एडिनबरा कैसल। और यहाँ पे ये है बोर्ड लगा हुआ एडिनबरा कैसल का। और ये कैसल के बाहर का व्यू है, काफ़ी सुंदर है। कैसल से पूरा शहर दिखता है। लोग यहाँ पे फोटोज ले रहे हैं और ये शहर का नज़ारा कैसल के ऊपर से। शहर काफ़ी सुंदर है एडिनबरा। हम लोग जब आए तो बिल्डिंग्स भी बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, विक्टोरियन स्टाइल। और ये है कैसल, जहाँ पे हम अंदर जाएंगे। हमने टिकट्स खरीद लिए हैं। और इसका टिकट एंट्री फीस 18 पाउंड 18 पाउंड्स है। वो हमारी एंट्री हो चुकी है और हम अंदर चलते हैं। एडिनबरा कैसल। Do you want me to take your jump off so you can put your coat on? So, look at me. No. It's especially when you're पोर्टक्यूलिस गेट 1547 74 में बना था ये। 1574 से 1577, 1574 to 1577 कितना टाइम लगा था इसको बनने में। तो आपके सामने जो ये नज़ारा दिख रहा है, ये एडिनबरा का न्यू टाउन है, और जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1793 में। और ये टाउन बनना तब शुरू हुआ था जब ओल्ड जो टाउन था एडिनबरा का, उसमें बहुत क्राउड हो गया था और उसके चलते नया प्लान बनाना पड़ा। और इसका प्लान बनाया था एक 26 साल के जेम्स क्रेग ने 1766 में। और उसके बाद इसका जो पहला कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ वो 1793 में शुरू हो गया था। और इसका जो पहला स्टेज था इस कंस्ट्रक्शन का वो कंप्लीट हुआ 1820 में। तो करीब करीब 27 साल लगे एक स्टेज को कंप्लीट होने में। काफ़ी सुंदर बना हुआ है ये जॉर्जियन प्लानिंग के हिसाब से। कि ये टाउन नया बना हुआ है तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं लोगों के लिए, जैसे कि उस कॉर्नर पे
फेटिस कॉलेज है और सामने वहाँ पे उस तरफ रॉयल बोटैनिकल गार्डन है एडिनबरा का, और उस तरफ वहाँ पे एक घड़ी बनी हुई है, वो है सेंट स्टीफेंस चर्च। और दाहिनी तरफ इस वो स्ट्रीट है, वो हम कहते हैं प्रिंसेस स्ट्रीट। और वो जो लंबा सा जो मॉन्यूमेंट दिख रहा है उस तरफ कोने पे, वो है स्कॉट मॉन्यूमेंट। और जो ग्रीन कलर की जिसका गुंबज है, जो टॉप है उसका, वो है हेडक्वार्टर रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। और उस तरफ सामने वहाँ पे एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि ये किला है इसलिए ये इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि पूरा शहर इससे देखा जा सकता है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और अगर कोई आता है यूके तो स्कॉटलैंड आना चाहिए, क्योंकि ये एक वन ऑफ द पॉपुलर जगह है यूके का। तो हम आगे चलते हैं और अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, और इस तरफ है नेशनल वॉर म्यूज़ियम स्कॉटलैंड, और ये फ्री है, इसका कोई टिकट नहीं है। और ये है नेशनल वॉर म्यूज़ियम स्कॉटलैंड, इसके अंदर हम आए हुए हैं। और ये एक डिस्प्ले है, ये कोई फील्ड गन है, 25 पाउंडर फील्ड गन कहते हैं इसको। और ये स्टैंडर्ड ब्रिटिश फील्ड आर्टिलरी वेपन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और ये सारी ये तरह तरह के डैगर्स, ये छुरे और तलवार यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं, जैसे कि लाल किले में दिखाते हैं वैसे ये यहाँ पे भी। और ये तरह तरीके के गन है। एक अच्छा सा व्यू लेने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे। तो ये कैसल का दूसरा पोर्शन है दूसरी तरफ। और ये भी जब नई प्लानिंग हुई थी तो यहाँ पे बनाए गए थे बहुत सारे ऑफिसेस। एंड वो जो उस तरफ सामने है हिल्स, उसको हम कहते हैं पेंटलैंड हिल्स। एंड यहाँ पे वो जो दिख रहा है सामने, वो स्कॉटिश विडोज़ का हेड ऑफिस है। और ये जो ग्रीन बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे, ये अशर हॉल है। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो वो जो सामने दिख रहा है वो एडिनबराज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर है। और ये जो बिल्डिंग सामने जो दिख रही है वो स्टैंडर्ड लाइफ की हेड ऑफिस है।
और ये जो सामने जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है लाल कलर की, वो है कैलेडोनियन होटल एडिनबरा का। और वो जो ग्रीन कलर का बिल्डिंग है वो है वेस्ट रजिस्टर हाउस, वहाँ पे। और हमारे जिस सामने नीचे यहाँ पे जो चर्च है सेंट कटवर्ड चर्च, तो इसके जस्ट पीछे है वो है सेंट जॉन चर्च। और हम उस तरफ से अभी देख रहे थे एक स्ट्रीट जिसका नाम था प्रिंसेस स्ट्रीट। वो स्ट्रीट ऑल द वे उधर से घूम के इस तरफ से घूमते हुए यहाँ पे आती है। वो जो सामने है वो प्रिंसेस स्ट्रीट है। तो ये पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है। और ये है एडिनबरा कैसल का सबसे ऊंचा वाला तल, और यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है दूर दूर तक। और कुछ देर पहले हम लोग वहाँ पे थे। शहर काफ़ी सुंदर है, बहुत ही सुंदर है एडिनबरा। और ये है तोप। और वो सामने पहाड़ दिख रहा है। और पहाड़ों के बीचों बीच ये है कैसल। उस तरफ है पहाड़ और इस तरफ भी ले चलता हूँ मैं आपको। इधर भी हम देख सकते हैं, इधर भी है पहाड़। उस तरफ पहाड़ है और ये है कैसल बीचों बीच। और ये है विस्की सेंटर जहाँ पे विस्की मिलता है, जो शौकीन है विस्की के। और क्योंकि अब की कहानी बताया मैंने, एक फिलैंथ्रोपिस्ट जो विस्की का बिजनेस करके उन्होंने यहाँ का टाउन हॉल बनाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये बिल्डिंग ये जो बिल्डिंग है इसको हम कहते हैं सेंट मार्गरेट्स चैपल। और ये एडिनबरा कैसल का सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग है। और ये बना था 1130 में, जो कि बहुत पुराना है। और ये इसको डेडिकेट किया गया था, तो उनका नाम है क्वीन मार्गरेट, जो कि यहाँ रही थी कैसल में लेट 1000 में। सो ये है सेंट मार्गरेट का चैपल, प्रिजन ऑफ
वॉर देखने के लिए। लेफ्ट जाना है बाईं तरफ। ये जगह है जहाँ पे कैदी रहा करते थे, प्रिजन। यहाँ पे जो भी बंदी रहते थे, ये दोबारा वैसे ही बनाया गया है जैसा पहले कैदी रहा करते थे। तो इसका रिनोवेशन हुआ था। और ये है दरवाज़ा। और 1781 में जैसे प्रिजनर्स रहते थे वैसे ही यहाँ पे रिक्रिएट किया गया है सिचुएशन। काफ़ी अंधेरा सा है। Waiting on a commission. He has hopes of sailing in the America when it's finished. Still not finished. Some say the war will be over before it sails. Let's hope so. Then at least we can be out of here. के लिए Notes. Brilliant notes. Presents gold. Dig gold. और ये बाइक और ये खाना का कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है यहाँ पे। और ये खेलने के लिए लूडो और जुआ जैसा कोई गेम है। और एक पुराना प्रिजनर्स के लिए ये उनका कुछ खाना, ये भी एक तरीके कुछ ब्रेड और चीज़ रखा हुआ है। और अब बाहर आ चुके हैं। हाँ एडिनबरा कैसल से बाहर जा रहे हैं, एग्जिट। काफ़ी कुछ देखने को मिला। वॉर प्रिजन हम लोगों ने देखा और इसके अलावा हम लोगों ने शहर के जो नया शहरीकरण हुआ था उसके बारे में भी देखा, कब बना था और कौन कौन सी चीज़ें हैं शहर के बीचों बीच। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, अच्छा लगा। 5,000 के 10,000 मिल गया इस बात में। अभी हम सेंट गिल्स कैथेड्रल के बाहर हैं और ये एडिनबरा शहर में है
और ये रॉयल माइल जो एरिया है उसके पास में ही है। सो ये कैथेड्रल बहुत पुराना है और थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा मैं चर्च और कैथेड्रल में। तो जो कैथेड्रल होता है वो बड़े शहरों में होता है और जो चर्चेस होते हैं वो चर्च स्मॉल टाउन में भी होते हैं और शहर में भी होते हैं। और कैथेड्रल में बिशप्स बैठते हैं और यहाँ चेयर्स लगे होते हैं प्रेयर करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कैथेड्रल होते हैं वहाँ पे बिशप्स एज चेयर करते हैं, वो बैठते हैं। और चर्चेस होते हैं वहाँ पे प्रीस्ट होते हैं। और वैसे ही एक और छोटा सा प्रेयर रूम होता है क्रिश्चियन के लिए, जिसको हम लोग चैपल बोलते हैं। और वहाँ पे कोई प्रीस्ट और बिशप्स नहीं होते, वो बस एक छोटा सा रूम कहीं भी हो सकता है, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो या फिर किसी चर्च के कैथेड्रल के अंदर हो, वो भी हो सकता है। तो इसलिए चैपल में कोई नहीं बैठता है, कोई चेयर नहीं करता है, वो बस एक इंडिपेंडेंट रूम होता है जहाँ पे कोई भी जाके प्रेयर कर सकता है। चले फिर कुछ खाते हैं।
हेलो एवरीवन। तो आज एडिनबरा में हमारा दूसरा दिन है और अभी हम पोर्ट बेलो बीच की तरफ निकल रहे हैं। अभी होटल से जस्ट निकले हम लोग और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हमारी जो जर्नी होगी 45 मिनट्स की होगी पोर्ट बेलो बीच पे, और वहाँ जाके फिर हम दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा कैसा है। अभी हम बस में बैठे हुए हैं 26, जो कि हमें हे मार्केट की तरफ से पकड़ी हुई है मैंने, और ये हमें अराउंड 40 मिनट्स लगाएगी और हम पहुंच जाएंगे फिर पोर्ट बेलो बीच। और अभी हम प्रिंसेस स्ट्रीट पे हैं और इस तरफ है हमारा वेवल्डी रेलवे स्टेशन। ये एडिनबरा का एक मेन स्ट्रीट है, प्रिंसेस स्ट्रीट। काफ़ी बिजी रहता है ये सेंट्रल लोकेशन है यहाँ का, इसलिए सुबह में भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं सामने। एंड हमारे सामने ये रहा पोर्टो बेलो बीच। बहुत शांत है, कोई है नहीं अभी फ़िलहाल। अभी हम कैल्टन हिल जा रहे हैं। ये रास्ता है कैल्टन हिल का, तो चलते हैं कैल्टन हिल। और ये यहाँ पे म्यूजिक बजा रहे हैं। What it says is me and you. Not talking about if it's on the high. But it's ways on no truth. ऊंचाई पे जाना है, रास्ता काफ़ी ऊपर है, हिली है ये, इसलिए चलने में दिक्कत हो रही है। बेल्टिन फायर सोसाइटी का रिहर्सल चल रहा है अभी यहाँ पे। एंड ये रिहर्सल इसलिए चल रहा है क्योंकि 30th of April को ये सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे, और ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि स्प्रिंग एक ऐसा मौसम है जिसका लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, और ये बेसिकली स्प्रिंग का स्वागत करने के लिए, स्प्रिंग मौसम का वेलकम करने के लिए ये मनाया जाता है। इसके चेहरे का जो अलग अलग कलर है वो अलग अलग ट्राइब को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि किसी ने ये फायर होल्ड कर रखा है, किसी के चेहरे लाल कलर से रंगे हुए हैं, और कोई अपना फेस पेंट किया हुआ है वाइट में, तो ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग ट्राइब्स को।
be like, and then you're gonna be like. तो अभी हम आर्थर सीट के ऊपर चढ़ाई करेंगे। यहाँ से करीब आधे घंटे की चढ़ाई है और ये पीछे जो दिख रहा है आपको, जो ऊपर का पीक, वो आर्थर सीट है। हम चलेंगे एंड वहाँ पहुँचने के बाद आपको व्यू दिखाया जाएगा। और एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये जो जगह है जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्कॉटिश पार्लियामेंट है। ये इससे जो बिल्डिंग दिख रही है सामने, और यहाँ से ऊपर चढ़ाई करेंगे हम ऊपर की तरफ। तो चलते हैं। ओल्ड एज भी कितना मुश्किल है, डिप्रेशन वाला सीट का पीक, और वहाँ हमें जाना है। और ऑल द वे यहाँ से मिलते हुए रास्ता अंदर अंदर बना होगा और उसके ऊपर जाना है। और ये आर्थर सीट का एक चेक पॉइंट कह सकते हैं, जो मैंने क्लाइंब कर लिया है। एक ट्रैक है शॉर्ट, आधे घंटे का, और अगला जो पॉइंट होगा वो वहाँ पे रुकने का है, एंड देन वहाँ पे, एंड देन सबसे ऊपर। सो ऐसे ही कवर करेंगे हम लोग। चलते हैं। Arthur seat. बताइएगा दोस्तों आपको कैसा लगा, और आगे आप क्या देखना चाहेंगे यूके में, और कौन सी जगह जाना चाहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार कवर किया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।